हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समरसिबल पंप कंट्रोल रिले के कनेक्शंस, इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से सेट किए जाते हैं। आप लोगों ने वाटर लेवल कंट्रोलर या फिर वाटर लेवल इंडिकेटर्स काफ़ी सारे इंस्टॉल किए होंगे, देखे होंगे, उनकी वर्किंग आप लोगों को पता रहेगी। लेकिन ये जो हमारे पास टेंस का MDK03 एक समरसिबल पंप कंट्रोल रिले है, ये बाकी के जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं या फिर बाकी के जो हमारे वाटर लेवल इंडिकेटर्स होते हैं उनसे ये काफ़ी एडवांस लेवल का कंट्रोलर है, क्योंकि इस कंट्रोलर की हेल्प से आप लोग ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन इसको आप लोग सेट कर सकते हो। आप लोग ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने समरसिबल को या फिर मोटर को, आप लोग अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओवर लोड से आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो और एरर टाइम भी आप लोग इसमें सेट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे एक तो आपको जो आपका टैंक का जो भी लेवल होगा, फुल, मिड या फिर एम्प्टी आपका टैंक अगर हो जाता है तो आपको इसका इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है, स्टार्ट स्टॉप, टैंक फुल, मोटर ऑन का इंडिकेशन मिलता है। साथ ही आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड ओवरलोड और एरर टाइम की। और यहाँ पे आप फ्लॉट स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 30 एम्पियर तक का अगर कोई आपका समरसिबल है तो वहाँ पे 30 एम्पियर तक के समरसिबल को आप लोग इस कंट्रोलर से आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कंट्रोलर के कनेक्शंस और इसके पैरामीटर्स सीखने वाले हैं। बाकी इसको अगर आप लोग समझ गए तो बाकी के जितने भी वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल कंट्रोलर होते हैं उनके कनेक्शंस और उनकी वर्किंग आप लोग समझ जाओगे। बाकी अगर आप लोगों को PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास ये टेंस का MDK03 एक मोनोफेज समरसिबल पंप कंट्रोल रिले है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पे इसके कनेक्शंस किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके कनेक्शंस करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ओके, अगर हम लोग इस समरसिबल पंप कंट्रोलर के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और यहाँ पे आप ओवरलोड की भी आप लोग सेटिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम 30 एम्पियर तक का, अगर आपका कोई समरसिबल है जो 30 एम्पियर तक का भी अगर लोड लेता है तो उसको भी आप लोग इस कंट्रोलर से या फिर इस समरसिबल कंट्रोल रिले से आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो एरर टाइम है उसको भी आप लोग यहाँ पे एरर टाइम को यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलो आपकी पावर आई, पावर आने के बाद कितनी देर के बाद ये आउटपुट निकालेगा वो भी आप लोग इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। या फिर अगर कोई एरर आ जाता है, मान के चलो आपने वोल्टेज सेट किया 230 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्ट आपने 230 वोल्ट सेट किया और पावर आई और आने के बाद या फिर आपके बीच में भी आपका कोई पंप चल रहा है, उस टाइम पे भी अगर मान के चलो कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए वोल्टेज अगर 230 से अगर ऊपर चला गया, उसके बाद से वापस वो डाउन आ गया, तो इस केस में भी आप लोग यहाँ पे एरर टाइम डाल सकते हो कि मान के चलो 5 सेकंड के लिए भी अगर आपका थोड़ा बहुत वोल्टेज ऊपर नीचे या फिर जो आपका लोड है वो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो गया तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो कि अगर 2-4 सेकंड के लिए होता है तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, उसमें आप लोग मैनेज कर सकते हो एरर टाइम में। मान के चलो आपने 5 सेकंड का टाइम सेट किया और 1 या 2 सेकंड के लिए आपका वोल्टेज अप डाउन हुआ या फिर लोड आपका कम ज़्यादा हुआ तो उस केस में ये आपको एरर नहीं देगा, यानी कि ये आपके आउटपुट को कट नहीं करेगा सप्लाई से। ठीक है, ये कुछ फीचर्स है इसमें। दूसरा, यहाँ पे ये लेवल इंडिकेशन के लिए यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, इलेक्ट्रोड आप लोग यूज़ कर सकते हो या फिर सिंपल आप लोग क्या काम कर सकते हो, सिंपल वायर्स को भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल वायर्स आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ओके, और यहाँ पे जो आपका मान के चलो टैंक फुल, मिड या फिर एम्प्टी अगर हो जाता है, अगर मान के चलो टैंक फुल हो गया तो यहाँ पे फुल का इंडिकेशन आएगा। अगर बीच में है यानी कि आपका टैंक का जो लेवल है वो मिड में है तो यहाँ पे मिड का आपको इंडिकेशन आएगा। अगर टैंक आपका बिल्कुल खाली हो जाता है तो यहाँ पे एम्प्टी का आपको इंडिकेशन आएगा। तो मोटर ऑन, टैंक फुल, स्टॉप, स्टार्ट के लिए भी यहाँ पे इंडिकेशंस दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे रीसेट का बटन है, स्टार्ट, मेन्यू और स्टॉप के यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे फ्लॉट स्विच का यहाँ पे 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं। आप चाहो तो अपने फ्लॉट स्विच को भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे अपने टॉगल स्विच को। और ये जो 3 टर्मिनल्स नीचे दिए हुए हैं पावर के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे अपनी समरसिबल को। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे हम लोग अपर इलेक्ट्रोड को
कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बीच वाले में हम लोग कनेक्ट करेंगे लोअर इलेक्ट्रोड और यहाँ पे हम लोग बॉटम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके कनेक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, जो भी हमारा सबमर्सिबल का लोड रहेगा उसकी सेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट रहेगा, आउटपुट में क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक होल्डर को कनेक्ट करूँगा क्योंकि सबमर्सिबल के पास में ले जा करके मैं इसको कनेक्ट करके आपको नहीं दिखा सकता। ओके, तो सिंपली मैं आउटपुट में अपना एक यहाँ पे होल्डर को कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक एलईडी बल्ब लगाऊंगा और साथ ही हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स जो मुझे लेवल इंडिकेशन के लिए कनेक्ट करने हैं उनकी जगह पे यहाँ पे मैं वायर्स कनेक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसके कनेक्शंस किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्शंस के कंप्लीट कर दिए हैं और यहाँ पे अगर मैं ये वायर्स के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि ये जो वायर्स होंगे यही हमको लेवल बताएंगे हमारे टैंक का। तो यहाँ पे जो हमारा आपने देखा होगा कि हम लोग टैंक में जब इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं अपने टैंक का लेवल चेक करने के लिए, तो वो जो वायर्स होती है या फिर वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका जो वायर का जो साइज होता है वो छोटा बड़ा होता है। सबसे बड़ी जो वायर होती है हमारी वो टैंक का बॉटम लेवल बताती है कि भाई हमारे टैंक का बिल्कुल जो लोअर लेवल है, बॉटम लेवल है वो कितना होगा, वो बताती है हमारी ये वाली वायर। उसके बाद जो इससे थोड़ी सी छोटी होगी ये टैंक का लोअर लेवल बताती है। एंड जब हमारे टैंक का जो भी लिक्विड है हमारे टैंक में अगर वो इस बीच वाली वायर से भी अगर डाउन चला जाता है तो हमारी मोटर उस टाइम पे ऑन हो जाती है। और जो ये सबसे छोटी वाली वायर होती है या फिर जो सबसे छोटा वाला जो हमारी इलेक्ट्रोड वायर होती है, जब वहाँ पे हमारे लिक्विड का लेवल पहुँचता है तो उस कंडीशन में हमारी जो आउटपुट होती है वो ऑफ हो जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा काम इन वायर्स का। ओके, तो इन वायर्स के कनेक्शन सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद ये जो मैंने ऑन ऑफ का यहाँ पे जो दो टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे पुश बटन कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक टॉगल स्विच कनेक्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पे फ्लॉट स्विच की जगह पे मैंने एक ये वायर कनेक्ट की हुई है, क्योंकि देखो फ्लॉट स्विच क्या होता है, हमारा फ्लॉट स्विच हमको या तो एनओ देगा या एनसी आउटपुट देगा। अब मान के चलो अगर आपका टैंक फुल हो गया है, टैंक आपका जो भी लिक्विड आपने टैंक में फिल किया हुआ होगा उसका अगर लेवल फुल हो गया आपका, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लॉट स्विच होगा वो आपको एक एनो, वो एज अ एनो टर्मिनल बिहेव करेगा या फिर वो एक एनो सिग्नल आपको देगा। ओके, एंड उसके बाद जब आपका टैंक मान के चलो उसका लेवल जो भी सेट लेवल है या फिर जितना भी आपने फ्लॉट स्विच उसमें डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर टैंक का लेवल अगर डाउन चला गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फ्लॉट स्विच आपको एक एनसी टर्मिनल देगा। ओके, वो एनओ एनसी उसके अंदर का मैं दिखाऊंगा कभी आपको फ्लॉट स्विच की उसके अंदर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या काम किया, सिंपल यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या काम कर सकता हूँ, ऑन और ऑफ इस वायर से कर सकता हूँ या फिर फ्लॉट स्विच की तरह ही हम लोग एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट इसका बनाएंगे। अब मान के चलो कि यहाँ पे मैंने जो हमारे पास टॉगल स्विच है, मैंने इस टॉगल स्विच को यहाँ पे ऑन किया क्योंकि ये एक एनो पुश बटन है तो मुझे कंटिन्यू इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, हमारा वोल्टेज 202 वोल्ट के आसपास इनपुट वोल्टेज आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा ये एम्प्टी के आगे यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। इसका मतलब क्योंकि ये वायर्स आपस में सारी की सारी अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पे ये एम्प्टी दिखा रहा है। अब मान के चलो मैं इन दो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि बॉटम और लोअर लेवल की इन दो वायर्स को अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूँ और उसके बाद अगर मैं इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलेगा मिड पे। ठीक है, कि यहाँ पे देखो अब ये इंडिकेशन मिड पे आ गया और यहाँ पे फिलहाल टैंक फुल दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब मान के चलो यहाँ पे फ्लॉट स्विच अभी जो सिग्नल इसको मिल रहा है वो एज अ एक एनो कॉन्टैक्ट मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे एक टैंक फुल का इंडिकेशन आ रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे मैं इसको एनसी करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको एनसी किया तो आपको यहाँ पे देखो टैंक फुल का इंडिकेशन यहाँ से हट गया और अब यहाँ पे मोटर ऑन का इंडिकेशन आ गया और हमारी जो एलईडी यहाँ पे मैंने बल्ब लगा रखा है वो हमारा चालू हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ इसका मतलब ये फिर से हो गया, इसका मतलब जो हमारा फ्लॉट स्विच होगा वो वापस सिग्नल हमको दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा टैंक जो है वो फुल हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरीके से हम लोगों ने करनी होती है। मान के चलो हम लोग
यहाँ पे अगर आप रीसेट बटन दबा दोगे तो यहाँ पे जो भी फैक्ट्री सेटिंग्स होंगी इसकी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, यानी कि जब आप कोई नया डिवाइस लेते हो तो उस टाइम पे जो भी पैरामीटर्स उसमें सेट होते हैं वही पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो P1 जो इसका P1 पैरामीटर है यहाँ पे 245 यहाँ पे सेट है। इसका मतलब 245 ये वोल्टेज है। और यहाँ पे आप लोग जो ये हाई वोल्टेज है, आप हाई वोल्टेज कितना सेट करना चाहते हो तो 245 वोल्ट यहाँ पे फिलहाल में सेट है। तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम 230 वोल्ट से लेकर के और मैक्सिमम 270 वोल्ट तक आप लोग यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पे मैं अगर डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये 230 वोल्ट के बाद वापस से 270 वोल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसकी सेटिंग कर सकते हो, जो भी आपको मान के चलो इसकी सेटिंग करनी है। तो ये 230 वोल्ट हुआ मिनिमम, एक बार और प्रेस करूँगा तो ये 270 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मान के चलो मैं इसका जो सेटिंग है इसको हम लोग क्या काम करते हैं 235 वोल्ट पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगेन अगर मेन्यू को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पे P2 जो पैरामीटर है यहाँ पे ये 4.0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना करंट जो भी होगा हमारा उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग 1 एम्पियर से लेकर के और यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 एम्पियर तक की आप लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक एज अ ओवरलोड भी आपको प्रोटेक्ट करके देगा आपके सबमर्सिबल पंप को। एक बार और अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे P3 में आप लोग मिनिमम वोल्टेज डाल सकते हो कि भाई लोअर वोल्टेज कितना होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी कि लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको ये कंट्रोलर देता है। तो यहाँ पे जो आपका लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज आप इसको 150 वोल्टेज से लेकर के और 210 वोल्ट तक आप जो लोअर वोल्टेज होगा वहाँ पे आप लोग इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब मान के चलो यहाँ पे मैं 210 वोल्ट इसको कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 205 वोल्ट पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी देखने को मिलेगा कि हमको यहाँ पे अलार्म शो होगा। ठीक है, 255 वोल्ट एंड यहाँ पे देखो 204 वोल्ट है ना। अब अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो इसमें ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑन नहीं हो रहा है, ये देखो ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो लोअर वोल्टेज जो था, जो हमने लो वोल्टेज जो सेट करना था वो हमने सेट कर दिया कितना 205-206 वोल्ट के आसपास, और अभी हमारा वोल्टेज भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इसका जो सेटिंग है उसको हम लोग चेंज करते हैं लो वोल्टेज को। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पे जो एरर टाइम है वो भी आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि फ्लोट स्विच को मैं NO और NC टर्मिनल इसके चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये NC बना, इसका मतलब टैंक हमारा एम्प्टी हो गया है, टैंक का मतलब जो पानी का लेवल है वो डाउन आ गया है, तो हमारा आउटपुट ऑन हो गई, सबमर्सिबल ऑन हो गया। अगर हम लोग इसको एज अ NO कॉन्टैक्ट बना देंगे, यानी कि फ्लोट स्विच हमारा अगर NO सिग्नल देगा तो उस कंडीशन में हमारा ये ऑफ हो जाएगा। NO सिग्नल तब देगा जब हमारा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा एक वाटर लेवल कंट्रोलर या फिर जो हमारा सबमर्सिबल पंप कंट्रोल रिले जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। ये टेंस का है। बाकी अगर आप किसी भी कंपनी का अगर एक वाटर लेवल कंट्रोलर अगर आप लोग परचेज करते हो, उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, तो कनेक्शंस लगभग सबके सेम होते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके मैक्सिमम डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जा सके। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।